हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुल्हिज्जा के दूसरे जुमा का एक बहुत ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला आपको ईमान की, तौहीद की मौत अता फरमाएगा। आपकी ज़िंदगी में ईमान मुस्तहकम हो जाएगा। आपके ख़ानदान में, आपकी औलादों में बेरा रवी ख़त्म हो जाएगी और ईमान वाले अल्लाह, मजबूत ईमान वाले आपकी नस्ल में अल्लाह बंदे पैदा करेगा जो दीन का, तक़वियत का बाइस बनेंगे। बेरा रवी से लोगों को अल्लाह बचाएगा, गुमराही से बचाएगा, कुफर से बचाएगा। आप ईमान की मौत चाहते हैं, यह अमल मुजर्रब अपनी ज़िंदगी का खासा बना लें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत की तलक़ीन फरमाई है। कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह कुरान पाक में एक आयत में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ। अब देखें, ईमान वालों को कहा जा रहा है, चूँकि ईमान मजबूत करने की चीज़ है, वरना हाथ से निकल जाता है। बदअमलियों से, कोताहियों से, बाज़ गुनाहों से ईमान से महरूम हो जाता है बंदा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक़ है, और ना मरना मगर इस्लाम की हालत में, मोमिन बन के दुनिया से जाना। गोया के ईमान के साथ जाना ये ईमान वालों की भी फ़िक्रमंदी की चीज़ है कि मौत के वक़्त कलमा नसीब हो जाए। तो ये अमल मुख्तसर है लेकिन जामे है। जो इंसान ईमान की ज़िंदगी गुजारेगा, ईमान का माहौल इख्तियार करेगा, दोस्त अहबाब ईमान वाले होंगे, गुफ्तो शनीद ईमान वाली होगी, बोलना, उठना, बैठना, मजालिस इख्तियार करना ईमान वालों के साथ होगा, उसका ख़ात्मा भी ईमान की हालत में होगा। जो फ़िस्क़ो फ़जूर, नाफरमानी, बदकारी की महफ़िल में बैठेगा, दोस्तियां ऐसे लोगों से लगाएगा, गुमराही में चला जाएगा, तो ऐसे बंदे का ईमान पर मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यह अमल हर बंदा, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा इख्तियार करे और हर बंदे को यह अमल करना चाहिए। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9 ज़ुल्हिज्जा फ़जर की नमाज से 13 ज़ुल्हिज्जा असर की नमाज तक अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं। तकबीरात तशरीक़ यानी तकबीरात जो हैं वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाती हैं, और मर्दों पर ऊंची आवाज़ से 1 बार पढ़ना वाजिब है और 3 बार पढ़ना सुन्नत है। औरतों पर 1 बार पढ़ना वाजिब है, 3 बार पढ़ना सुन्नत है, लेकिन आवाज़ आहिस्ता, पस्त आवाज़ से। देखिए, जिसको तकबीरात पढ़ते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज़ नहीं करने दे रहे, उस औरत की वीडियो, ऑडियो में आवाज़ या स्पीकर पे आवाज़ गैर महरम तक पहुँचना कहाँ जायज़ हो सकता है। अब आप देखिए कि ये तकबीरात तशरीक़ात जो हैं, ये तकबीरात तशरीक़ जो हैं, ये जुमा दूसरा और उस जुमा में दिन या रात में आप पढ़ सकते हैं। आप ये पढ़ेंगे और इसको 100 बार पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये 100 बार पढ़ के दुआ करें। अल्लाह आपकी औलादों में दीनदारी पैदा रखेगा, आपको गुमराही से बचाएगा और आपको ईमान की ज़िंदगी, ईमान की मौत अता फरमाएगा। ये तकबीरात हैं जो तौहीद को वाज़े करती हैं, अल्लाह की ज़ात की वहदानियत को उजागर करती हैं, और इनको पढ़ने वाला जो है वो तौहीद बारी ताला से मुंसलिक हो जाता है। उसका दिल जो है वो अल्लाह की वहदानियत का महवर बन जाता है, मरकज़ बन जाता है, और फ़िस्क़ो फ़जूर फिर उस क़ल्ब के अंदर से खारिज हो जाते हैं, दिल साफ़ मुज़य्यन हो जाता है, और अल्लाह इसे ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फ़रमा देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।